शिव शक्ति तप त्याग तांडव, जो कि 19 जून से आने वाला है कलर्स पे रात को 8 बजे। मैं इंद्रदेव का किरदार निभाने जा रहा हूँ इसमें। जब कभी ये मुसीबत में आते थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भागे चले आते थे इनकी मदद करने के लिए। कुछ तो होगा ना कि हमेशा शिव जी या विष्णु जी इन्हीं की तरफदारी करते थे जब देवताओं और दानवों की लड़ाई होती थी। मैं वही पढ़ता था इंद्र के बारे में क्या क्या है। बेसिकली सब क्या होता है, जब आप ये सब पढ़ते हो किसी भी किरदार के बारे में ना, तो वो आपको जोश से भर देता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में। कोई और दूसरा एक्टर है, तीसरा एक्टर है, चौथा एक्टर है, तो जिनको आप हाई रेट करते हो, आप उन एक्टर्स के पास में जाते हो और आप उनसे पूछते हो कि अगर आपको ये रोल मिले तो आप कैसे तैयारी करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर, मतलब एक बार फिर से हम आपको एक नया अवतार में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप अपने किरदार के बारे में? थैंक यू सो मच आयुष जी। ये किरदार जो मैं कर रहा हूँ, पहले तो शो का नाम बता देता हूँ, शिव शक्ति तप त्याग तांडव, जो कि 19 जून से आने वाला है कलर्स पे रात को 8 बजे। मैं इंद्रदेव का किरदार निभाने जा रहा हूँ इस बार। इंद्रदेव जो सभी जानते हैं स्वर्ग के राजा हैं, देवताओं के राजा हैं, वर्षा कराने वाले हैं, और इनके अलग अलग जगह पर हमारी जो हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं, रिलीजियस कहानियाँ हैं, इनका जिक्र होता रहता है। अर्जुन के पिता हैं, ये भी कहा जाता है कि माता कुंती ने इनका आह्वान किया था जब उन्हें अर्जुन को जन्म देना था। तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कहीं ना कहीं वो जगह नहीं मिली है हमारे मन में या दिलों में जो बाकी भगवानों को मिली है, क्योंकि इनके साथ अहिल्या बाई वाला श्राप वाला किस्सा भी जुड़ा हुआ है। मेनका को भेजा इन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए, ये सब चीज़ें भी इंद्र के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव इमेज बन जाती है। तो मैं वो छवि को, ऐसा तो नहीं कि ये चीज़ें इन्होंने नहीं की थी, बट उसकी भी एक वजह होती है। हर चीज़ की हमारी स्क्रिप्चर्स में बताया गया है एक वजह होती है, तो इनकी भी वजह थी। और वही वजह ये कारण थी कि जब कभी ये मुसीबत में आते थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भागे चले आते थे इनकी मदद करने के लिए। कुछ तो होगा ना कि हमेशा शिव जी या विष्णु जी इन्हीं की तरफदारी करते थे जब देवताओं और दानवों की लड़ाई होती थी। तो इंद्र को वो मुकाम दिलाना वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थी, तो ये लिया है रोल। क्या सर किस तरीके की आपने स्टडी और किस तरीके की रिसर्च करके इस कैरेक्टर को अपने लिए अपनाया? देखिए, स्टडीज़ में कैसा रहता है साहब कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स में वो तो ज़्यादातर संस्कृत में है, तो इतनी गहरी, और वो संस्कृत भी कौन सी है, एंशिएंट संस्कृत है, उतनी गहरी। मैं संस्कृत वैसे अच्छी ठीक ठाक बोल लेता हूँ, लेकिन उतनी गहरी पुरानी वाली वो मुझे नहीं आती, तो उसको यू हैव टू रिलाई ऑन द ट्रांसलेशंस। तो मैं वही पढ़ता था इंद्र के बारे में क्या क्या है। बेसिकली सब क्या होता है, जब आप ये सब पढ़ते हो किसी भी किरदार के बारे में ना, तो वो आपको जोश से भर देता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में। जब आप उसकी अलग अलग पर्सनालिटी फैसेट्स के बारे में पढ़ते हो, ट्रेट्स के बारे में पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है। फिर क्या होता है कि आप एक अलग एक एक्टर हो, कोई और दूसरा एक्टर है, तीसरा एक्टर है, चौथा एक्टर है, तो जिनको आप हाई रेट करते हो, आप उन एक्टर्स के पास में जाते हो और आप उनसे पूछते हो कि अगर आपको ये रोल मिले तो आप कैसे तैयारी करोगे, फिर आप कैसे तैयारी। तो मैं ऐसे 2-4 अलग अलग लोगों के पास जाता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ, जिनको मैं इज्जत देता हूँ एज एन एक्टर, जहाँ तक मेरी पहुँच है, उनसे मैं जाके पूछता हूँ। फिर हमारे जो मेन चीफ क्रिएटिव है, जो स्वास्तिक के प्रोड्यूसर भी हैं, उनका नाम सिद्धार्थ तिवारी है। तो सिद्धार्थ तिवारी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है और बड़ा इंटेलिजेंट लड़का भी है। तो मैं उनसे भी पूछता हूँ कि भाई आप क्या देखते हो इसमें, आप कैसा दिखाना चाहते हो इसको। फिर वो जैसा दिखाना चाहते हैं अगर तो वो मेरी मर्जी के मुताबिक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ऐसे मैनिपुलेट करता हूँ चीज़ों को या सीन्स को कि सिद्धार्थ वैसा लिखवाना शुरू कर देता है। किस तरीके के ऑडियंस और फैमिलीज में आपको रिस्पॉन्सेस आते हैं कि क्या इस बार नया लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मैं आपको बताऊं। लोग इतने ज़्यादा, जब से ये शो अनाउंस हुआ है, फैंस को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है। आप यकीन मानिए, देयर आर सो मेनी फ़ैन क्लब्स दुनिया जहान में बने हुए हैं, जो हम लोग अभी से ऑलरेडी बन चुके हैं फ़ैन क्लब्स इस शो के, और वो हम लोगों को सब टैग करते हैं और डालते रहते हैं, दिन भर आता रहता है। सिर्फ मुझे नहीं, जो बाकी एक्टर्स हैं उन्हें भी। तो ये सब चीज़ें बड़ा हौसला बढ़ाती हैं। आई जस्ट होप कि कलर्स ने जिस उम्मीद से ये शो को शुरू किया है, तो ये कम से कम 2-2.5 साल चले और टीआरपी में टॉप पर रहे। लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा, जब आप इस भूमिका को और इस फील्ड को जब अपने
क्या फीलिंग होती है सर, किस तरह रॉयल, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीनिंग आई एम द किंग ऑफ हेवन। आप सोचिए कि दुनिया का राजा होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस दुनिया का हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है मरने के बाद। जीते जी भी कई लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यार ये जगह कितनी सुंदर है, दिस प्लेस फील्स लाइक हेवन, ऐसा कहा जाता है। तो मैं तो वहाँ का राजा हूँ। तो स्वर्ग का राजा, दुनिया की जो सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर जगह है। कभी किसी से सुना है मैं कैलाश जाना चाहता हूँ, मैं बैकुंठ जाना चाहता हूँ, या मैं ब्रह्मलोक जाना चाहता हूँ? नोबडी वांट्स टू गो देयर, एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन। और मैं वहाँ का राजा हूँ। तो आप सोचिए, सो वो मन में लाऊंगा कि आई एम द किंग ऑफ हेवन, तो ही तो सर लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा, नहीं तो फिर तो तरुण खन्ना मलाड में रहने वाले ही दिखेंगे सबको। तो सर आप घर पे क्या बताएंगे, शूटिंग पे जा रहे हैं कि मैं एक्चुअली साहब, मैं जिस टाइम घर से निकलता हूँ, मेरे घर में उस टाइम कोई सो के उठा नहीं होता। एक्टर की लाइफ बड़ी टफ है, सुबह सुबह 7 बजे 6:30 बजे घर से निकलना पड़ता है, उस टाइम तो सब सो रहे होते हैं। थैंक यू सो मच सर। फिर से बात कहना चाहूँगी, जो हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे इस शो के? मैं आप सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ हमारे इस शो को बहुत सारा प्यार दीजिए। शिव शक्ति तप त्याग तांडव 19 जून से रात 8 बजे कलर्स पर आने वाला है। और अगर आप किसी वजह से टीवी पर नहीं देख पाएंगे तो इसे वूट पर देखिए, और वूट नहीं है तो उसे प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। हमारे इस शो को प्लीज़ 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 हिट बना दीजिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर 19 जून। थैंक यू, थैंक यू।